मुकम्मल न्यूज़ से मैं नदीम अकरम और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि एमसीडी की उनकी चुनाव की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। इरफान साहब, आपका बिल्कुल न्यूज़ में स्वागत है। हाँ, देखिए, हमारी तैयारियां तो बहुत काफ़ी अरसे से हैं और पूरी MIM की जो टीम है यहाँ पर असद साहब की क़यादत में पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ये हमारा पहला इलेक्शन है और इंतखाबी सियासत में दिल्ली में पहली मरतबा कदम रख रहे हैं। तो लिहाजा हमारी तैयारी तो बहुत मजबूत तरीके से है पहले से, और अब जो नया जोश आया है हमारे वर्कर्स में, कारकुनान में, कि हमें किसी भी तरह से दिल्ली को जीतना है और दिल्ली के MCD इलेक्शन में एक ऐसा बीज बोना है ताकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और जो इलाके के मसाइल हैं उन दोनों को सामने रखकर हम आवाम तक पहुँचें। दिल्ली की हटाओ दिल्ली बचाओ और नारा दिया है कि वो 2 साल फर्जीवाल, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो नारे देते नहीं हैं क्योंकि हम नारों पे यकीन करते नहीं हैं। हम लोग तो काम पे यकीन करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी कॉरपोरेशन रही है, जैसे हैदराबाद में हमारी कॉरपोरेशन थी और है, औरंगाबाद में है, बाकी बहुत सी जगह पर हम साझेदारी कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर्स हैं। वहाँ उन्होंने अपने काम की बुनियाद पर ये साबित किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, बेसिक एम्यूनिटीज़ हो, चाहे हेल्थ सर्विस हो, उन सब में बहुत नुमाया काम किया है। तो हमारे सामने तो ना कांग्रेस मॉडल है ना आम आदमी पार्टी मॉडल है, हमारे सामने हैदराबाद मॉडल है जिसे हम यहाँ लेकर आएंगे, जो हमारे काम के बुनियाद पर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कॉरपोरेटर नेता नहीं बनते हैं, हमारे कॉरपोरेटर रज़ाकार बनते हैं। तो हमारी जो पार्टी होगी वो रज़ाकार तय करेगी, रज़ाकार बनाएगी और उन्हीं से कोशिश करेंगे कि आवाम से बीच में इलेक्ट होकर वो लोग आएँ जो रज़ाकार बन सकते हैं, खिदमत का जज्बा जिसमें होगा। जहाँ तक कूड़े के ढेर की बात है, मुझे लगता है कि 2.5 साल में इतने कूड़े के ढेर कभी नहीं हुए दिल्ली के अंदर जितना केजरीवाल सरकार में हुए। इतनी लड़ाई किसी सरकार की नहीं हुई जितना केजरीवाल सरकार की हुई। इतना सफाई मुलाजमीन ने इतनी बड़ी हड़ताल कभी नहीं की जितनी केजरीवाल सरकार में हुई। कोई फंड नहीं देता था, कोई फंड लेता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसमें दिल्ली पिस रही है। दिल्ली को एक ऑल्टरनेट की ज़रूरत है, एक मुतबादिल की ज़रूरत है। हम MIM, दिल्ली MIM, ऑल इंडिया MIM हैदराबाद के मॉडल को यहाँ लाकर पूरी तरह से ये साबित करेगी कि असल अल्टरनेट हम ही बन सकते हैं, यहाँ पर मुतबादिल हम ही बन सकते हैं। इसकी हमारी तैयारी है पूरी। जैसा कि महाराष्ट्र में EVM को लेकर के घोटाले की बात आई और अब जैसे यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर तरीके से इलेक्शन में उन्हें वोट पड़े हैं, उस पर भी EVM पर सवाल उठे। तो आप दिल्ली में कितने सक्रिय हैं कि EVM को लेकर के कोई जालसाजी ना की जाए किसी पार्टी के द्वारा? तो आप लोग कितने सक्रिय हैं उसके लिए? देखिए, आज़ादी के बाद से अगर आप जायज़ा लेंगे तो इलेक्शन तो यहाँ रिग होते हैं, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चर्स होते थे। अब ये EVM आ गई है, पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है और जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं वो भी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हैक किया जा सकता है। ट्रंप ने अभी इल्ज़ाम लगाया था, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हुए हैं, कि रशिया ने हैकिंग कर दी, कोई कहता है चाइना ने हैकिंग कर दी। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल, जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जब से इस पॉलिटिक्स का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, तो हर चीज़ मुमकिन है। तो मुझे लगता है इस पर एहतियात बरतनी चाहिए। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही दिन कहा था कि इस पर हमें दोबारा सोचना चाहिए कि EVM के ज़रिए से रिगिंग हो सकती है और रिगिंग होती है, क्योंकि जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से, उसमें बिल्कुल लगता है कि इस तरह से हमारी खुद पार्टी का क्या रिज़ल्ट जो हम देखते हैं, जिस तरह से ओवैसी साहब को लोग सुनने आ रहे थे, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी और वो वोटों में तब्दील नहीं हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश करके EVM के ज़रिए रोका गया है और उन पार्टियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मुझे लगता है कि EVM को दोबारा एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेनी चाहिए। बाकी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ रही है हिंदुस्तान में भी कि इसमें रिगिंग हो सकती है, हैकिंग हो सकती है। जब एक चीज़ आ गई और एक चीज़ शुबे में चली गई, तो मुझे लगता है कि फेयर प्रैक्टिस के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी और गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए कि अपनी पॉलिसी को असर नौ जायज़ा लें। जिस तरह दूसरे ममालिक ने EVM को ख़त्म करके बैलेट पेपर के ज़रिए राय लेनी शुरू की है आवाम की, उस तरह से हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके मौक़िफ़ के बिल्कुल हामी हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि तरीक़ेकार वो होना चाहिए जिससे लोगों का एतमाद हो। अगर कोई सरकार बनती है, कोई चुनकर आता है, उस पर आवाम का एतमाद नहीं है, वोटर्स का एतमाद नहीं है, तो वो बेमानी हो जाती है सरकार, वो नुमाइंदा बेमानी हो जाता है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एतमाद की फ़िज़ा में इलेक्शंस हों, उसके लिए ज़रूरी है कि EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। BMC में अब
एएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे 38, यूपी में 36, तो दिल्ली में किस तरीके से उम्मीदवार उतारने की आपकी देखिए, हमने जो ऐलान किया है वो हम 272 सीटों पर हमारा जायज़ा चल रहा है। हमारे प्रभारी काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस बेरर्स काम कर रहे हैं, हमने ऑब्जर्वर्स बनाए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। आज भी हम जो बैठे हैं यहाँ पर, ये स्टेट ऑफिस बेरर्स की मीटिंग थी, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद फर्स्ट मीटिंग थी, उसमें हमने सारा जायज़ा लिया है सब चीज़ों का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 272 वार्ड पर हमारी नज़र है। हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उनकी सर्वे की रिपोर्ट के बाद हम तय करेंगे कि हमें कहाँ, किस तरह, कैसे लड़ना है, क्या करना है। तो अभी हमारा इस प्रोसेस जारी है, उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी नज़र तो पूरी 272 सीटों पर है कि जहाँ पर हम अपनी एक नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। अभी तो तय करेंगे, उसके बाद के जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी फिर उसका जायज़ा लेंगे, और जायज़े के बाद ही किसी फाइनल रिजल्ट आएगा या फाइनल नतीजे पर पहुँचेंगे। बीएम चुनाव में हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पर मजलिस के कार्यकर्ताओं ने जाकर के अपना कार्यभार संभाला। जितने भी कार्यकर्ता थे सब वहाँ पर जाकर के अपने काम में लगे रहे, ग्राउंड लेवल पे जाकर के सबसे घर घर जाकर के मजलिस का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। और यूपी में इसका हमने उल्टा देखा कि यूपी में कार्यकर्ता गए, पर वो दरअसल सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी पर टोल कसना है तो उसके लिए ज़्यादा रहे। अगर कोई आम कार्यकर्ता भी है तो वो दूसरे को अपना ऐसे दिखाता है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में अगर फ़ोटो लगा ली तो हम मेन हैं। तो आप उन लोगों के लिए किस तरीके से काम करेंगे, कि किस तरीके से आप दिल्ली में ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करेंगे, या लोगों को, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से समझाएंगे कि सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करें ताकि यूपी जैसा हाल ना हो पाए? देखिए, अखिलेश सरकार में जिस तरह की पाबंदियां थी हमारी पार्टी पर या हमारे लोगों पर, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे वहाँ पर, असद साहब को तो आने ही नहीं दिया जा रहा था। 2-2 घंटे 4-4 घंटे पहले उनकी रैलीज को, उनकी मीटिंग्स को कैंसिल किया गया। अभी बताइए, सेंट्रल लीडरशिप अगर नहीं आएगी और जिस नाम पर हम अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं उसी को नहीं आने देंगे आप, तो वहाँ पर वो तंजीमी ढांचा नहीं बन पाया जिस तरह बनना चाहिए था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दिल्ली के अंदर उस तरह की फिज़ा नहीं रही है, और यहाँ पर हमने स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, असेंबली लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी बड़ा एक जाल बिछाया है अपनी तंजीम का, और यहाँ पर एक संगठन बना है और बड़ी मुस्तैदी से हमारे ऑफिस बेरर्स काम कर रहे हैं। प्रभारी भी बनाए हुए हमने, सह प्रभारी बनाए हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं। मतलब हमने कोशिश की है, अभी हमने ऑब्जर्वर्स बना दिए हैं अपने, हर जगह काम हो रहा है हर लेवल पर। तो हमें लगता है कि यहाँ पर यूपी क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है, यूपी में देहात का भी बहुत बड़ा इलाका है, और यूपी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, लेकिन दिल्ली क्योंकि एक शहर है और सिटी का इलेक्शन होगा ये, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ काम करने में जितनी आसानी है वहाँ यूपी में शायद नहीं थी, और उसका उन्हें मौका भी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे कि यूपी का भी नज़ारा बदल जाएगा। जब 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे या 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, आप देखेंगे यूपी की सूरत हाल बदली हुई नज़र आएगी आपको, और एमआईएम नज़र आएगी। ये सब, ये दिग्विजय सिंह वगैरह कहाँ छुप जाएंगे, कहाँ ख़त्म हो जाएंगे, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। इसलिए हम उस बुनियाद को यहाँ डाल रहे हैं दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली में हम इंशाअल्लाह ताला घर तक पहुँचें, घर घर पहुँचें, लोगों तक मजलिस का पैगाम पहुँचाएँ। और आप देख रहे होंगे जिन इलाकों में आप जाते हैं कि वहाँ एमआईएम भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर लोग देख रहे हैं उसे, उसकी तरफ नजरें लोगों की कि एक एमआईएम भी एक प्लेयर है यहाँ। तो मुझे लगता है कि हम नॉन प्लेयर यहाँ नहीं हैं, हमें लोगों ने मान लिया है कि हम मैदान में हैं, और हमारा भी एक रेलिवेंस है, हमारी भी एक प्रेजेंस है यहाँ। तो हमने अपनी प्रेजेंस को तो शो कर दिया है यहाँ। अब उस प्रेजेंस को हम कितना कामयाब बना पाएंगे, कितना करेंगे, मुझे लगता है कि हमारे वर्कर्स, हमारे कारकुनान, सारे लोग बड़े मुस्तैदी से काम में लगे हुए हैं और बड़ी सिंसियरिटी से लगे हुए हैं। इतनी सिंसियरिटी से आपको कोई वर्कर कहीं काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा जितना एमआईएम के लोग कर रहे हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारा मुकाबला बहुत दिग्गज पार्टियों से है जिनके 700-800 करोड़ तो वो वाइट में दिखाते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो ये कहती थी हमारे पास कुछ नहीं है, 110 करोड़ रुपये तो उसने भी वाइट में दिखाए हैं अपने इलेक्शन कमीशन को। तो हमारा मुकाबला ऐसी पार्टियों से है, ऐसे कॉरपोरेट हाउसेज से है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने वर्कर्स पर, अपने कारकुनान पर, अपने हमदर्दान पर पूरा यकीन है हमें कि हम बहुत आसानी से उन तक पहुंचेंगे, और आप देखिएगा इसे हम रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। एमसीडी चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो इस इलाके में है, पूरे दिल्ली के अंदर है, वो बेसिक एम्यूनिटीज़ का है। 70% से ज़्यादा आबादी अनऑथराइज कॉलोनीज़ में बगैर पीने के पानी के है। सड़कें वहाँ नहीं हैं, वहाँ पर पार्क्स नहीं हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीवर सिस्टम ख़राब है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है,
ग्रीनरी तो आपको नज़र ही नहीं आएगी। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत आबादियाँ हैं, वहाँ नहीं, कंजेस्टेड बहुत होता जा रहा है, इंक्रोचमेंट्स बहुत हैं, तो लिहाजा प्रॉब्लम्स बहुत हैं यहाँ दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के मिजाज को आप समझिए, 93 से अगर आप देखेंगे 1993 से 77 के बाद लोग मुतबादिल की तलाश में रहते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऑल्टरनेट मिलना चाहिए। यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर रहा है बेसिक एमिनिटीज़ को पहुँचाने के लिए। कभी सरकार रहती है, यहाँ पर मेयर बनता है कांग्रेस का, कभी बीजेपी का बनता है, तो दोनों पार्टियों से लोग उबे हुए हैं। 2.5 साल का आम आदमी पार्टी का जो शासन है यहाँ, जो सरकार रही है, उसने भी बुरी तरह से मायूस किया है, बुरी तरह मायूस किया है। और वो तो इनसे ज़्यादा बुरे निकले। इनके तो वायदे 50 साल 40 साल तक चलते रहे, इन्होंने तो 2-2.5 साल में ही एक्सपोज हो गए कि ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन और सिर्फ नारों पे, झूठे वादों पर, गिमिक्स पर। बताइए 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए का उनका बजट था सिर्फ पब्लिसिटी पे, और वो पब्लिसिटी दिल्ली में नहीं बल्कि बाहर जाके कर रहे हैं, बाहर की स्टेट्स में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह एक्सपोज हुई है, क्योंकि जितना उन्होंने मॉरल हाइप किया था यहाँ दिल्ली के अंदर, और बहुत हाई लेवल का उन्होंने वादे किए थे लोगों से और उम्मीदें बहुत बढ़ाई थी, वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। पंजाब के इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल उनका सारा मिशन ढह गया, और गोवा के बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करके दिखाया था और कहा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ के अवाम ने उन्हें बिफिटिंग रिप्लाई दिया है इस इलेक्शन में। दिल्ली के अवाम भी तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही वो सामने आएंगे तो तीनों पार्टियों को एक ही खाने में रखते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, स्पेस हमें नज़र आ रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी यहाँ जगह बना सकती है, क्योंकि हमारे पास हैदराबाद मॉडल मौजूद है कॉरपोरेशन का। तो मुझे लगता है कि अवाम हमारे साथ आएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, MIM सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है, इस बात को समझना चाहिए कि हम सिर्फ खालिश पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि हमारे साथ एक मिशन भी है, हमारे साथ एक सियासी बेदारी भी है, हमारे साथ दबे कुचले लोगों को साथ लेने के लिए एक पहल भी है। और दूसरी बात यह कि सियासी खुद मुख्तारी जब तक आवाम में नहीं आएगी, बेसिक एमिनिटीज़ उन्हें नहीं मिल सकती हैं। सियासी खुद मुख्तारी की भी बात हम कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। हमारा मिशन भी ये है कि जहाँ हम बुनियादी सहूलियात पहुँचाएँगे, हम जहाँ पर सरकारें बनाएंगे, लेकिन हम सियासी खुद मुख्तारी भी आवाम तक पहुँचाएँगे, उन्हें दिलाएंगे, और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही दिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि दो धारी चीज़ें होंगी हमारी इस इलेक्शन में, कि हम लोगों के इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, उनकी समस्याओं पर भी बात करेंगे, उनके मसाइल पर भी बात करेंगे, उनकी एमिनिटीज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनी खुद मुख्तारी की भी बात करेंगे। सियासी खुद मुख्तारी और विकास, इन दोनों को हम अपना पैमाना बनाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के अवाम मुतवज्जा होंगे इससे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दबे कुचले सारे अवाम जो डेप्राइव्ड हैं दिल्ली के अंदर, जो वंचित हैं दिल्ली के अंदर, जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते थे, वो कचरे का ढेर है। आज भलसवा चले जाइए, किस तरह का आलम है वहाँ पर, कचरा कितना बड़ा तैयार है, कितना आसपास कितना उसका पॉल्यूशन है, और किस तरह से लोग रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अवाम भी अब बेजार हो चुके हैं, और वो चाहते हैं अच्छे लोग आएँ, मिशन के लोग आएँ, ताकि बेसिक एमिनिटीज़ मिल सकें और उनके साथ अच्छा सलूक हो सके, और वो अपने आप को इस मुल्क के अंदर एक सियासी खुद मुख्तारी के साथ भी अपने आप को समझ सकें, ताकि अपने दफ्तर, किसी भी दफ्तर में जाए कोई आदमी, कोई भी वर्कर हमारा या कोई भी आम आदमी, तो उसे ये एहसास हो कि मैं खुद सियासी तौर पर बहुत खुद मुख्तार हूँ, मैं पॉलिटिकली एम्पावर हूँ। तभी तो जाके अपने काम करा पाएगा, दफ्तरों में जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, उसकी मसाइल का हल होगा। तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसी पैगाम को लेकर पूरे दिल्ली में हम जाएंगे। ये थे हमारे साथ मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इरफानुल्लाह खान साहब। मुझसे आपका बात करने की कोशिश। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आप हमारा माध्यम बने। शुक्रिया।